दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, डाउट धीरे धीरे क्लियर होगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आपका काम बस ये रहेगा घर जाके उसको रिपीट करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उतने क्वेश्चन कर लिया आपने, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ही, अगर क्वेश्चन में 4-5 एंट्रीज हैं, 5 एंट्रीज हैं, तो एक एंट्री ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज 4 एंट्रीज ऐसी होंगी जो आपको आसान लगेंगी। वैसा ही इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहली एंट्री है परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 500। और ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, कैरी फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया श्योर होता है सस्पेंस अकाउंट आएगा। ओवरकास्ट में हम क्या करते हैं, एंट्री को ऑपोजिट करना होता है, अकाउंट को ऑपोजिट करना होता है। अब परचेज बुक जनरली हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नॉर्मल एंट्री में परचेज बुक को डेबिट किया जाता है, लेकिन क्योंकि ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट में तो ऑपोजिट करना है अकाउंट, तो इसकी हम ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे, यानी परचेज इस बार क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री रहेगी वो रहेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये नरेशन, परचेज बुक बीइंग परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 500, नाउ रेक्टिफाई, सिंपल। नरेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होता है, बस थोड़े आलसी हो जाते हैं, हमारा लिखने का मन नहीं करता है नरेशन। दूसरा पॉइंट इसका, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय मिस्टर अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी पे किया हुआ है और हमने जिसको भी सैलरी पे किया है उसका अकाउंट डेबिट कर दिया। सैलरी हम किसी को भी पे करते हैं, नॉर्मल एंट्री पास होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को भी पे करोगे आप, नाम कभी नहीं आता है, सैलरी टू कैश होना चाहिए, सैलरी को ही डेबिट किया जाता है हमेशा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिस्टर अजय को डेबिट कर दिया आपने। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो आपकी करेक्ट एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है। बट रॉन्ग एंट्री आपने क्या पास कर दी, मिस्टर अजय टू कैश, अमाउंट सेम है, अमाउंट नहीं लिख रहे, कैश टू कैश हो जाएगा कैंसिल, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय। कितना, 3000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अजय अकाउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री, गुड्स सोल्ड टू शशि वर पास थ्रू परचेज बुक। सेल किया हमने, बट वो क्या कह रहा है कि आपने परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी, सेल्स की एंट्री परचेज बुक के थ्रू पास हो गई। तो करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, पहले करेक्ट एंट्री, और करेक्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे, ये करेक्ट वाला कॉलम रखना है और ये रॉन्ग वाला कॉलम रखना है। तो करेक्ट एंट्री है इसकी, शशि को हमने सेल किया हुआ है, तो शशि डेबिट टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री। अमाउंट 300 का सेल है, बट आपने तो परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी, मतलब आपने इसको परचेज कंसिडर कर लिया, तो आपने क्या एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि अकाउंट। अब हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सी एंट्री, दोनों कौन कौन सी एंट्री कैंसिल आउट हो सकती है ना। डेबिट से डेबिट कैंसिल होता है, क्रेडिट से क्रेडिट कैंसिल, कॉमन वाला कैंसिल होता है। डेबिट में शशि है, डेबिट में परचेज है, नहीं होगा कैंसिल। क्रेडिट में सेल्स है, क्रेडिट में शशि है, नहीं होगा कैंसिल, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही एंट्रीज को क्लब करेंगे। और कैसे क्लब किया जाता है, जो करेक्ट वाली एंट्री है जैसा वो होता है उसको वैसे ही पास करना है, रॉन्ग वाली एंट्री को ऑपोजिट करते हैं। तो यहां पर हम क्या एंट्री पास कर सकते हैं, शशि अकाउंट डेबिट, अमाउंट नहीं लिखते, एक स्पेस छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा।
जब ऑपोजिट करते हैं तो सची डेबिट हो जाएगी डबल अमाउंट से, यानी यहाँ पर कितना 600 टू सेल्स अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट, है ना। 300 एंड 300, कोई दिक्कत यहां तक आ रहा है समझ? ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड हैज बीन एडेड ₹9 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड किसको कहा जाता है? सेल्स रिटर्न बुक को कहा जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, और एडेड शॉर्ट का मतलब हो गया कि जब हम सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो अमाउंट है वो ऐड कर रहे थे तो हमने 9 रुपए कम लिख दिया, तो ये एक तरीके से क्या हो गया? अंडरकास्ट हो गया। अंडरकास्ट लिख सकता है वो, कास्ट शॉर्ट लिख सकता है, एडेड शॉर्ट लिख सकता है। शॉर्ट का मतलब कम हो जाना एक तरीके से। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड बुक क्या है? अंडरकास्ट है। और अंडरकास्ट में हमने क्या सीखा हुआ है? जो अकाउंट जहां पर होता है उसको वहीं पर लिखना है और दूसरी जगह पर सस्पेंस लिख देना है। अब जैसे रिटर्न इनवर्ड है, यह है तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जनरली क्या होता है? डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है जब भी पास करते हैं तो सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट करना होता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड है तो रिटर्न इनवर्ड ही लिखना है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ₹9। लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन का। परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स। आपने चेयर परचेज किया हैप्पी ट्रेडर्स से ₹35 का, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 53, लेकिन आपने एंट्री किसके थ्रू पास कर दी? परचेज बुक के थ्रू। यानी आपने फर्नीचर खरीदा लेकिन आपने उसको नॉर्मल परचेज यानी गुड्स मान लिया, परचेज ऑफ गुड्स। करेक्ट एंट्री देखते हैं क्या पास होगी। 5th पॉइंट इसका, जब भी हम चेयर परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, तो हम हमेशा फर्नीचर परचेज की एंट्री पास करते हैं। फर्नीचर परचेज करने की क्या जनरल एंट्री होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट यहां पर नाम लिखा हुआ है, किससे खरीदा है हमने? हैप्पी ट्रेडर्स, सप्लायर है। तो जब नाम लिखा होता है सप्लायर का तो इसका मतलब ट्रेड में परचेज हुआ है, तो हैप्पी ट्रेडर्स यहां लिख दिया हमने। 35 का परचेज था तो 35 से करेक्ट एंट्री पास होगी। आपने ये एंट्री पास नहीं की, आपने परचेज वाली एंट्री पास कर दी, मतलब आपने नॉर्मल परचेज कंसीडर कर लिया, तो आपने क्या एंट्री पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स। कितने से? 53 से। एंट्री भी गलत और अमाउंट भी गलत। अब ये कैसे करेक्ट करेंगे? अब दोनों एंट्री पास करने के बाद हम क्या देखते हैं कि कैंसल आउट क्या हो सकता है। डेबिट में फर्नीचर है, डेबिट में परचेज है, डेबिट वाला तो नहीं होगा कैंसिल। क्रेडिट में हैप्पी ट्रेडर है, क्रेडिट में हैप्पी ट्रेडर हो जाएगा कैंसिल, लेकिन पूरा पूरा अमाउंट नहीं होगा कैंसिल। 35 से 35 ही होगा, यानी यहां पर 18 रुपए से हैप्पी ट्रेडर अभी भी है। रॉन्ग वाली एंट्री में हैप्पी ट्रेडर पूरा कैंसिल नहीं हुआ, 18 रुपए से अभी भी है यहां पर, है ना। तो ये क्रॉस का मतलब ये मत समझ लेना कि पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट करने के बाद हम क्या करते हैं? दोनों एंट्रीज को क्लब करते हैं। कैसे क्लब करना होता है? राइट वाली एंट्री में जो जहां पर है उसको वही लिखना है। तो राइट वाली एंट्री में क्या बचा हुआ है? केवल फर्नीचर। तो जब रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करेंगे तो यहां लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 35 से। रॉन्ग वाली एंट्री जो बची है उसको ऑपोजिट करना है। रॉन्ग वाली एंट्री में अगर आप देखो तो परचेज टू हैप्पी ट्रेडर पूरा बचा हुआ है, परचेज 53 से, हैप्पी ट्रेडर 18 से। तो हैप्पी ट्रेडर क्या हो जाएगा? डेबिट। हैप्पी ट्रेडर बचा हुआ है ना 18 रुपए से, और परचेज यहां डेबिट है, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे? 53 से ही तो बचा हुआ है ना। आया समझ में? अमाउंट का कैंसिलेशन कैसे करना है, क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सबसे पहला एंट्री है सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 1000 शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब कम, सेल्स बुक 1000 से कम है।
तो ये क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया। और हमें पता है अंडरकास्ट के टाइम पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरकास्ट में जो अकाउंट जहां होता है उसको वहीं पर लिखा जाता है। सेकंड वाला पॉइंट इसका, goods worth rupees 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere। 1500 रुपए का गुड्स रिटर्न किया है, किसने रिटर्न किया है, ग्रीन एंड कंपनी ने। तो ये परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न। सामने वाली पार्टी अगर रिटर्न कर रही है तो सेल्स रिटर्न हो जाता है, हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न होता है। तो ये सेल्स रिटर्न है 1500 रुपए का, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया इसको, तो ये अनरिकॉर्डेड ओमिशन वाला एरर हो गया। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। जो एंट्री रिकॉर्डेड नहीं होती है उसको हमें क्या करना है, सिंपली रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है ना। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एंट्री इसकी, goods purchase worth rupees 2500 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company। आपने गुड्स परचेज किया 2500 रुपए का सप्लायर से जिसका नाम था गुप्ता एंड कंपनी, और आपने उसके डेबिट में पोस्ट कर दिया। देखो सस्पेंस अकाउंट कब कब आता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अंडरकास्ट में लिखते हैं, ओवरकास्ट में लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड पे लिखते हैं, 3 सिचुएशंस तो क्लियर है आपको। चौथा सिचुएशन है पोस्टेड की, जब बात आती है ना तो वहां भी आपको देखना पड़ता है। पोस्टेड वाले में श्योर नहीं होता कि आएगा ही आएगा, पोस्टेड वाले में आपको चेक करना पड़ता है पोस्टिंग करके कि सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा। तो पोस्टेड जहां पे लिखा हो आपको एक बार पोस्टिंग करके चेक कर लेना है। और पोस्टेड का मतलब एंट्री तो करेक्ट पास किया आपने, पोस्टिंग में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब 2500 रुपए का गुड्स परचेज किया आपने गुप्ता एंड कंपनी से, तो आपने एंट्री क्या पास की होगी, इसको नीचे से लिखते हैं, ठीक है। एंट्री को लेकर कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब एंट्री ठीक पास हुई है। और हमें पता है परचेज की क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, कितना 2500। एंट्री आपने ये पास होती है और आपने यही पास की है। वो पोस्टिंग की बात कर रहा है, किसके अकाउंट में पोस्टिंग की बात कर रहा है, गुप्ता के अकाउंट में पोस्टिंग की बात कर रहा है। हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता। जिस अकाउंट में पोस्टिंग की वो बात कर रहा है उसी अकाउंट के पोस्टिंग की को चेक करना है आपने। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे गुप्ता का अकाउंट चेक प्रिपेयर करूं, गुप्ता एंड कंपनी, तो ये एंट्री गुप्ता के अकाउंट में कहां पोस्ट होना चाहिए था, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। इस एंट्री को गुप्ता के अकाउंट में अगर हम पोस्ट करेंगे तो किधर आना चाहिए था, पोस्टिंग भूल गए हो क्या, डेबिट में कैसे आएगा, कैसे कंफ्यूज हो गए। गुप्ता एंड कंपनी कहां पर है, क्रेडिट में आएगा। गुप्ता के अकाउंट में गुप्ता का नाम थोड़ी लिखते हैं हम कभी। गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट में है, आपको यहां लिख रहा था 2500 लेकिन आपने यहां नहीं लिखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्टेड, आप पोस्टेड कर दिया आपने उसके डेबिट में, लिखना था यहां लिख दिया आपने। अब करेक्शन कैसे हो सकता है, यहां आपको लिखना पड़ेगा 5000। क्यों, 2500 तो इधर लिख दिया आपने, उसको कैंसिल आउट भी तो करना है। तो अगर मैं यहां पे 2500 ही लिख दूं तो 2500 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 0। लेकिन मुझे 2500 दिखाना है ना इधर, तो मैं क्या लिख रहा हूं 5000। 5000 लिखने से होगा ये 2500 से 2500 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2500 बच जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन हुआ कैसे, इधर अमाउंट लिखने से। और कितना अमाउंट लिखने से, इधर क्या लिखेंगे बाय करके, इस एंट्री में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट और गुप्ता एंड कंपनी। परचेज में भी पोस्टिंग किया होगा आपने,
गुप्ता में भी पोस्टिंग किया होगा आपने। परचेज के पोस्टिंग को लेकर कुछ नहीं बोल रहा है, आप एज्यूम करते हो कि परचेज में पोस्टिंग ठीक हुई है, परचेज अकाउंट को टच नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ परचेज लिख दिया एक और एंट्री पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, तो गुप्ता का अकाउंट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस एंट्री को परचेज में भी तो पोस्ट करना पड़ेगा आपको। ये 2500 ऑलरेडी पोस्टेड है परचेज में, दोबारा परचेज लिखने से आपको 5000 से दोबारा एंट्री करनी पड़ जाएगी परचेज में, तो परचेज गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन परचेज अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। तो पोस्टिंग के टाइम पे अगर गड़बड़ हो रहा है तो बहुत ध्यान से देखना है, जिस अकाउंट में जिसके अकाउंट में पोस्टिंग की वो बात कर रहा है, केवल उसी को करेक्ट करना है, दूसरे वाले अकाउंट को टच नहीं करना है। इसलिए हम परचेज नहीं लिख सकते। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सस्पेंस लिख के करेक्शन करेंगे। रीजन समझ आया? नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन वंस मोर। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, कितने से? 5000। फोर्थ पॉइंट इसका, गुलाब एंड कंपनी से आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, लेकिन एंट्री कहां कर दी हमने? परचेज बुक में। मतलब एसेट परचेज है, लेकिन हमने क्या मान लिया उसको? गुड्स का परचेज मान लिया। करेक्ट एंट्री क्या बनती है इसकी? फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट खुशबूदार क्वेश्चन है यार। गुलाब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, ये करेक्ट एंट्री है, लेकिन वो कह रहा परचेज बुक में आपने एंट्री पास कर दी, तो आपने इसका मतलब नॉर्मल परचेज कंसीडर कर लिया होगा इसको, और आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी की एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो अब क्या करना है? सिंपली हमें दोनों ही एंट्रीज को पास करने के बाद देखना है कि कौन सी एंट्री, मतलब कौन सा अकाउंट कैंसिल आउट हो सकता है ना। तो बचा क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से? 10,000। है ना? क्लियर है यहां तक? ठीक है, पांचवा वाला नहीं क्लियर होगा, देख लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। आपने उसके अकाउंट में पोस्टिंग की बात है तो पोस्टिंग चेक करना पड़ेगा आपको। एंट्री को लेकर नहीं बोल रहा है कुछ, मतलब एंट्री तो ठीक पास किया आपने, पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई आपसे। क्या गड़बड़ हो गई? आपने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। अच्छा, जब भी हमें किसी से कैश रिसीव होता है, यहां पर हमें कैश किससे रिसीव हुआ है? ए से। तो ए से जो कैश रिसीव हुआ है 2500 का, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कैश टू ए साहब। करेक्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये एंट्री किसके अकाउंट में पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है? हीज अकाउंट। हीज मतलब ए के अकाउंट। ए का अकाउंट प्रिपेयर करके चेक कर लेते हैं। अगर ये ए का अकाउंट है और इस एंट्री की पोस्टिंग अगर हमने करी होती तो कहां किया होता? क्रेडिट साइड में। ए का अकाउंट कहां दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना चाहिए था बाय कैश करके। बाय कैश करके आपको 2500 लिखना था, लेकिन वो क्या कह रहा है? उसके अकाउंट में आपने पोस्टिंग की ही नहीं है, तो अब क्या कर देंगे? पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पे 2500, लेकिन यहाँ पे बाय करके कुछ लिखना तो पड़ेगा ना आपको। सस्पेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा वो। गलती केवल एक अकाउंट में हुई है आपसे, कैश अकाउंट को टच नहीं करना है, तो यहाँ पर हम बाय करके सस्पेंस लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, एक दो एंट्रीज आपको दिखेंगे जिसमें दिक्कत होगी आपको, अदरवाइज इजी होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास,
पहला एंट्री है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। फर्नीचर सेल किया आपने ओल्ड, लेकिन आपने उसको क्या एज्यूम कर लिया कि आपने गुड सेल किया है। फर्नीचर को सेल करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, या फिर फर्नीचर लिख देते हैं तो भी चलता। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपने एज्यूम कर लिया कि गुड सेल किया, और गुड सेल करने की क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। दूसरा वाला आसान है, सेल्स बुक एडेड 5000 शॉर्ट। सेल्स बुक 5000 से क्या है? कम है, अंडरकास्ट हो गया। क्या एंट्री पास करेंगे अब? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, अमाउंट नहीं लिखा हमने इसमें, ये 3000 और ये 5000। थर्ड, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस 6500 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर के रेजिडेंट का रेंट है, लेकिन आपने डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट में। प्रोप्राइटर जो ऑनर है उसके घर का रेंट कंपनी के एक्सपेंसेस से पे किया, तो करेक्ट एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्म का कैश यूज करके उसने अपना रेंट पे किया होगा, तो ड्रॉइंग टू कैश। आपको डेबिट करना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट, लेकिन आपने क्या डेबिट कर दिया? रेंट अकाउंट। यानी आपने क्या एंट्री पास कर दी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? रेक्टिफिकेशन की क्या एंट्री हो जाती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। 6500 से यहां तक तो आसान था। फोर्थ वाली एंट्री जो पोस्टिंग से रिलेटेड है वो समझते हैं। गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न बाय मानव। मानव ने 11,970 रुपए का गुड्स रिटर्न किया है, ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11,790। उसके डेबिट में हमने कितनी पोस्टिंग कर दी? 11,790। पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई, यानी एंट्री तो ठीक पास किया आपने, तो फिर भी हमें एंट्री एक बार पास करके चेक कर लेना है। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव, करेक्ट एंट्री विथ करेक्ट अमाउंट 11,970। एंट्री ठीक पास किया आपने, लेकिन मानव का जो अकाउंट प्रिपेयर किया, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। इस एंट्री की अगर हम पोस्टिंग करें तो मानव के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में। कितनी पोस्टिंग? 11,970। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपने उसके डेबिट में पोस्टिंग कर दी 11,790 से, डेबिट में भी पोस्टिंग की और अमाउंट भी गलत लिख दिया। अब करेक्शन कैसे हो सकता है? एक तो इस वाले अमाउंट को करना पड़ेगा आपको 0, यानी इतना ही अमाउंट आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, तो ये वाला अमाउंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन करेक्शन तो तब होगा ना जब ये वाला अमाउंट इधर आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस ये दोनों को ऐड करके यहां पे लिखना पड़ेगा। नहीं, अगर जैसे पिछला वाला एग्जांपल देखो आप, तो 2500 यहां था तो सीधा हमने डबल करके लिख दिया था। तो अगर सेम अमाउंट होता तो हम डबल करके लिख देते, इधर कोई इशू नहीं था। अमाउंट डिफरेंट है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट अमाउंट 11,970, यानी इधर आपको लिखना पड़ेगा 23,760, और इधर लिखने से करेक्शन हो रहा है तो बाय करके भी लिखना पड़ेगा आपको। अब बाय सेल्स रिटर्न तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि सेल्स रिटर्न के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उसने। तो हम एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट
मानव 23,760। ठीक है ना? आई होप थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना?